बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो, जैसे छोटा बालक होता है, साल 2 साल 3 साल का बालक है, वो माँ कितनी दयालु है, कितनी कृपालु है, वो बच्चा नहीं समझ सकता। माँ तो रगड़ रगड़ के स्नान कराती है गर्मी के दिन में, तो भी रोता है। दूध पिलाती है तो भी रोता है। सर्दी में स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है। तो क्यों रोता है? बेसमझी के कारण से। अगर माँ के भावों का पता लग जाए तो बालक हंसेगा कि रोएगा? भाई हंसेगा। ऐसे भगवान कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। हम लोगों के ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, इसको हर कोई नहीं समझ सकते। जीवन मुक्त संत महात्मा इस बात को समझते हैं कि भगवान ने सबसे कीमती शरीर मानव से दिया। मनुष्य शरीर के सिवा सब भोग योनि है। अपने पुराने कर्मों का फल भुगतने के लिए पशु पक्षी भूत प्रेत आदि योनियां बनी है। तो भगवान ने कृपा करके मनुष्य ही दिया, और वो भी भारतवर्ष में दिया। पाकिस्तान चाइना में देते तो ऐसे बाहर सत्संग नहीं कर पाते। तो मनुष्य से ही मिला, ये भगवान की कृपा है। भारतवर्ष में मिला, ये भगवान की कृपा है। सनातन धर्म में रुचि पैदा हो गई, ये भगवान कृपा है। गीता रामायण भागवत को समझने लग गए, ये भगवान की कृपा है। और अच्छे अच्छे संत महात्माओं की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भगवान की कृपा तो बरस रही है। परंतु जैसे बारिश होवे और कोई बाल्टी को ऐसे उलट देवे तो बाल्टी भरेगी? नहीं भरेगी। ऐसे भगवान की कृपा तो बरस रही है, परंतु फिर भी मनुष्य रोता रहता है। क्यों रोता रहता है? क्योंकि कृपा की तरफ दृष्टि नहीं है। स्वामी महाराज जी की बातें लिखी हुई है पुस्तक में कि संत महात्मा मिल गए तो मानो भगवान ने अपना हृदय, अपना कलेजा निकाल करके हमें दे दिया। अब इससे अधिक और आप क्या चाहते हैं? यह क्या भगवान की कम कृपा है? यानी भगवान ने अपना कलेजा निकाल के दे दिया। हम लखपति बन जा, करोड़पति बन जा, अरबपति बन जा, इसमें हम स्वतंत्र नहीं है। परंतु हम संत महापुरुष बन जाए, भक्त बन जाए, सदा सदा के लिए सुखी हो जाए, ये अपने हाथ की बात है। तो जो अपने हाथ की बात है उसको तो मनुष्य करता नहीं। अब मोबाइल से अच्छा मत करो, रख लो मोबाइल, ऐसे में बात नहीं आएगी। करोड़ों अरबों रुपए देने पे ऐसी बातें नहीं मिलेगी। आजकल कथा सत्संग बढ़िया व्यापार हो गया। जैसे आप लोग रुपया रुपया पीछे पड़े हो, ऐसे हम कथावाचक लोग रुपया के पीछे पड़े हैं। तो ये तो महापुरुषों की बातें यहाँ चलती है, इसलिए ध्यान देकर सुनेंगे तो लाभ मिलेगा। तो
संसार की वस्तुएं मिलती है तीन चीजों से। जैसे किसी के मन में आवे हमें करोड़पति बनना है तो पहले इच्छा करे, करोड़पति बनना है, करोड़पति बनना है। अब इच्छा करने मात्र से कोई करोड़पति बन जाएगा भाई? बोलो, नहीं बनेगा। उद्यम करना पड़ेगा, खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, बिजनेस करे, कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे प्रारब्ध में, भाग्य में, नसीब में, लक में, मुकद्दर में, हाथ की रेखा में, माथे की रेखा में करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो पूरा जीवन बीत जाएगा, लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार की वस्तुएं मिलती है इच्छा, उद्यम और प्रारब्ध यानी भाग्य से, और भगवान मिलते हैं केवल एक चीज से। महापुरुषों ने डुबकी लगा करके ज्ञान दिया कि संसार की तो वस्तुएं मिलती है तीन चीजों से, इच्छा, उद्यम, प्रारब्ध, और भगवान केवल मिलते इच्छा मात्र से। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछो? भीतर में लगन होनी चाहिए। लगन होती है, भूख होती है तो रूखी बाजरे की रोटी बड़ी मीठी लगती है, और भूख नहीं है तो खीर रख दो तो भी वो नाक से कोड़ेगा। तो भगवान की प्राप्ति होती है कुल इच्छा मात्र से। स्वामी महाराज कहते हैं कि लोग गुरु को ढूंढने जाते हैं, गुरु को ढूंढते हैं। अरे जैसे फल पक करके तैयार हो जाता है तो फल तोता के पास नहीं जाता, तोता फल के पास आता है। ऐसे आपके अंदर उत्कट विलासा होगी, लगन होगी तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। भगवान अच्छे संत महात्मा सदगुरु को भेज देते हैं। एक बहुत अच्छा साधक था तो एक महात्मा जी की पूछ के पढ़ा करता था और सोचा करता था ये महात्मा जी कहाँ मिलेंगे, काशी में जाऊं कि अयोध्या जाऊं कि ऋषिकेश जाऊं कि हरिद्वार जाऊं। और महात्मा जी वहां से थोड़ी दूर पर जंगल में कुटिया बना के रहते थे। कभी इस गांव में जाते, कभी उस गांव में जाते, घोड़ा रखा करते थे। भिक्षा मांग करके भोजन पा लेते, गांव वालों को सत्संग सुना के आ जाते। तो एक दिन क्या हुआ कि जब महात्मा जी अपने घोड़ा पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया। दाएं जाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई घोड़ा तुम्हारा आज्ञाकारी है, आज घोड़ा अड़ कैसे गया? तो इसमें भी कोई न कोई भगवान की कृपा है। भगवान के भक्त होते, संत होते, हर परिस्थिति में भगवान कृपा देखते हैं। सुख आवे तो भगवान कृपा, दुख आवे तो भगवान कृपा। तो लगाम को ढीला कर दिए, घोड़ा जाते 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 उसी साधक के दरवाजे पर खड़ा हो गया। न तो साधक को पता कि महात्मा जी वही हैं जिनको मैं वर्षों से ढूंढ रहा हूं, और न तो महात्मा को पता कि ये साधक है जो हमारे पुस्तकें पढ़ा करता है। संत महात्मा जान के प्रणाम किया, ठहराया, भोजन प्रसाद कराया। जब रात्रि में सत्संग होने लगा तब साधक को पता लगा कि वो हो ये तो वही महात्मा जिनके मैं वर्षों से खोजने लगा था। जब प्रातः काल महात्मा जी जाने लगे तो कहने लगे, बेटा तुम्हारे अंदर बड़ी लगन है, जिज्ञासा है, तो तुम मेरा नाम पता ठिकाना लिख लो। कोई मन में शंका हो, पूछना हो तो हमारे को पत्र लिख देना, मैं दोबारा आ जाऊंगा। तो महात्मा जी ने, वो साधक ने कहा कि महाराज अब की बार आपका कैसे आना हुआ? बोले अब की बार तो मेरा घोड़ा अड़ गया था। तो साधक ने कहा कि दोबारा फिर घोड़ा अड़ जाए तो आ जाना।
इसका मतलब क्या हुआ कि साधक के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है, लगन होती है, तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। तो केवल लगन की कमी है। देखो, रुपया कमाने के लिए आदमी 2 बजे रात्रि में ट्रेन पकड़ने के लिए बांद्रा स्टेशन पहुंच जाएगा। बोलो जाएगा नहीं जाएगा? और 5 बजे की प्रार्थना में कहो कि आओ, तो 5 बजे प्रार्थना नहीं आते, तो रोते रोते आए और रोते रोते चले जाएंगे। शांति नहीं मिलेगी। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। शांति तो मिलती है भगवान में चलने से, शांति मिलती है सत्संग से। और जीव लगा है कि थोड़ा और रुपया हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, एक सुंदर मकान हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। पूछ लो जिनकी खूब बड़ी बड़ी कोठी है, वो शांति है क्या? एक प्रदेश की बात है कि मैं अपने कमरे में बैठा था तो एक मुख्यमंत्री की पत्नी आई। बूढ़ी माई मुख्यमंत्री रहे नहीं, तो उसने कहा कि महाराज जी मैं एकांत में अपनी बात कुछ करना चाहती हूँ। तो 1-2 लोग बैठे थे, हमने कहा आप लोग बाहर बैठ जाओ, बूढ़ी माई इसको आने दो। तो उसने कहा कि महाराज जी हमारे कई तो मकान है, कई गाड़ियां है, खूब रुपया है, बेटे हैं, बहू हैं, पोता पोती है, सब है, परंतु हमारे मन में बहुत अशांति है। अब देखो पोल निकलती है भाई। लोग सोचते खूब रुपया हो जाए सुखी हो जाएंगे, बढ़िया मकान हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, एक बेटा हो जाए सुखी हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री पत्नी बोली कि हमारे बेटे हैं, पोते हैं, बहुए हैं, कई मकान है, खूब रुपया है, गाड़ी मोटर है, परंतु हमारे मन में बड़ी अशांति है। मैंने कहा मैया क्या शांति है? तो उसने कहा कि हमारे बेटे बहू हमारे से बात ही नहीं करते। बोलो गिरधर गोपाल की। नया दुख आ गया ना। भगवान हमारे सबके पीछे पड़े हैं, जितने लोग बैठे हैं भगवान सब के पीछे पड़े हैं, एक स्थिति में रहने नहीं देते। ये जीव कहता मैं बालक हूं, भगवान कहते बाल्यावस्था को नहीं रहने दूंगा। ये कहता मैं जवान हूं, भगवान कहते जवानी को नहीं रहने दूंगा। ये कहता मैं बूढ़ा हूं, भगवान कहते बुढ़ापे को नहीं रहने दूंगा। ये कहता मैं धनी हूं, भगवान कहते तुम्हारे धन को नहीं रहने दूंगा। भगवान हमारे सबके पीछे पड़े हैं। तो जैसे भूख लगी हो पेट में, हलवा बांधे पीठ पर। अब भूख कैसे मिटेगी भाई? भूख तो तब मिटेगी जब हलवा पेट में जाएगा। ऐसे जीव की मांग क्या है? भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे, भगवान कथा अच्छी लगे, सत्संग अच्छा लगे। मांग तो है भगवान की, और जीव ढूंढता संसार में। और आज तक संसार में कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सुखी नहीं हुआ। तो मैंने कहा कि भैया ये भगवान तुम्हारे को चेता रहे हैं कि बेटे पोते तुम्हारे नहीं हैं। भगवान कहते तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूं। तो मैंने कहा कि आपको कौन भगवान अच्छे लगते हैं? तो उसने कहा हमारे लड्डू गोपाल अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा आज ही कमरे में बैठे बैठे संबंध जोड़ लो, गोपाल को भाई बनाओ, पति बनाओ, बेटा बनाओ, पोता बनाओ, चाहे जो संबंध जोड़ो। तो उसने कहा कि हमारे पति देव रहे नहीं मुख्यमंत्री जी, तो आज से मैं गोपाल को पति बना लिया। तो मैंने कहा आज ही शांति मिल गई। अब एक मीराबाई का सूत्र पकड़ लो कि मेरे तो गिरधर गोपाल आगे दूसरो न कोई। ये शांति का उपाय। और नहीं तो संसार में आज तो कोई सुखी हुआ हो तो बताओ भाई।
अगर पूछा जाए तो सबके जीवन में कोई न कोई दुख है। रुपया तो खूब है, बेटा नहीं है। अब बेटे तो 4 हैं, कहना मानते नहीं। तो भगवान ने सबके पीछे प्रतिकूलता लगा रखा है। देखो, आज के लगभग 36 साल पहले, 36 साल पहले स्वामी महाराज जी की पुस्तक मेरे को मिली। कलकत्ता से ला करके कोई सज्जन दिए, तो 1-2 तो अखंड ज्योति पुस्तक थी, मैंने पढ़ के ऐसे रख दिया। और स्वामी जी राम सुखदास महाराज जी की पुस्तक कोई एक प्रवचन को किसी ने छपवा रखा था। तो पुस्तक में पढ़ने लगा तो महाराज जी ने कहा, अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। अनुकूलता मतलब सुखदायी परिस्थिति और प्रतिकूलता मतलब दुखदायी परिस्थिति। यानी हमारे मन चाही हो जाए सुखदायी परिस्थिति और हमारे मन के विरुद्ध हो वो प्रतिकूल परिस्थिति। तो महाराज जी ने कहा कि अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। तो आधी बात तो मेरे को समझ आ गई। उस समय सत्संग मिला था नहीं इतना, तो आधी बात तो समझ आ गई कि घर में बेटा जन्मे, पोता जन्मे, मकान बने, दुकान बने, फैक्ट्री लगे, प्लाट लिखावे, इसमें तो दया है, ये तो बात में आ गई। घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, ये प्रतिकूलता में कौन सी कृपा है। तो मैंने सोचा साधु महात्मा शरीर छोड़ देते हैं, उसके बाद उनकी पुस्तकें छपती है। हमें पता नहीं था स्वामी महाराज अभी है। तो महाराज जी की पुस्तक में एक विशेषता है कि छोटा कोई ऐसे उदाहरण देते हैं कि पढ़ते ही समाधान हो जाता है। तो महाराज जी ने कहा कि जैसे मैदान में कई बच्चे खेल रहे हो, ध्यान देख सुनना, बड़ी मार्मिक बात है। मैदान में कई बच्चे खेल रहे हो और माँ के हृदय में दया उमड़े कि रविवार का दिन है, बच्चा कुछ खाया नहीं, अब खेलने चला गया, खराई हो जाएगी, भूखा रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा। तो संसार में सबसे दयालु माँ होती है। भगवान के बाद दूसरा नंबर माँ का ही आता है। पिता में भी इतनी दया नहीं होती जितनी माँ में दया होती है। तो माँ क्या करती है, अपने साड़ी के आंचल में लड्डू लेकर के जाती है और वहां देखती है कि 5-10 बच्चे खेल रहे हैं, तो आधा लड्डू तो फोड़ करके अपने बेटे को देती है और आधे लड्डू को फोड़ करके सब बच्चों के हाथ में देती है। परंतु सब बच्चे उदंता करते हो तो थप्पड़ किसको लगाए भाई? बोलो, अपने को। दूसरे बच्चे को थप्पड़ लगा देगी, दूसरी माइया लड़ने लग जाएगी, तुम्हारे बेटे को थप्पड़ लगाने वाली कौन होती है? बस यही बात लग गई कि अनुकूलता तो भगवान दे देते हैं और प्रतिकूलता यानी दुख में भगवान की विशेष कृपा है। जैसे माँ दूध पिलाती है, ये माँ की दया है, और थप्पड़ लगाती है, माँ की कृपा है। तो माँ चाहे दूध पिलावे और चाहे थप्पड़ लगावे, दोनों में माँ की कृपा है। ऐसे भगवान चाहे सुख देवे चाहे दुख देवे, दोनों में भगवान की कृपा है। भगवान अपने तरफ खींचते हैं कि तुम्हारी तरफ आओ, तो केवल इच्छा मात्र से मिलते हैं तो भगवान ही मिलते हैं। मीराबाई कह रही, पात जो पीली पड़ी रे लोग कहे पिन रोग, छाने लागन में किया रे पिया मिलन की जोग। बाबुल वैद दिखाइया पकड़ दिखाई मेरी बांह, मूर्ख वैद मरम नहीं जानो करक कलेजे माए। दर्द के मारे बन बन डोलू वैद मिला नहीं कोय, और मीरा के पीर मिटे जब वैद सावलिया हो। करक तो कलेजे माही मूर्ख टटोले बाही। अब मीराबाई को तो लगन लगी थी भगवान की,
और पिताजी वैद्य को लेकर के गए तो मीराबाई कह रही कि करक तो कलेजे माए और मूरख टटोले बाही। तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए ही मनुष्य मिला है। रुपया कमाना, भोग भोगना, विवाह शादी करना ये उद्देश्य नहीं है। इसका उल्टा अर्थ मत लगाना कि रुपया नहीं कमाना है। खूब कमाओ, लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमाओ, परंतु उद्देश्य रखना चाहिए कि जन्म में भगवान की प्राप्ति ही करनी है। हम लोगों की क्या दशा है, जैसे चौराहे पर कोई खड़ा होकर व्यक्ति और पूछे कि हमें भैया रास्ता बताओ, बोले कहाँ जाओगे, बोले कहीं का बता दो, तो बताने वाला कहेगा फिर कहीं चले जाओ। जब आपका एक लक्ष्य एक निर्धारित नहीं है, एक उद्देश्य नहीं बना है, तो कहीं का रास्ता पकड़ लो। तो एक लक्ष्य एक उद्देश्य बनाना चाहिए कि जन्म में हमें भगवान की प्राप्ति ही करनी है। और हम लोग किस काम में लगे हैं कि करोड़पति हो गए, अरबपति हो जाए, सुखी हो जाएंगे। सुखी हो जाएंगे कहते कहते दुनिया मरती गई। एक भी सिंगल व्यक्ति नहीं कहा कि अब हम सुखी हो गए। अकल के अधूरे गांठ के पूरे दो नहीं मिलते। अकल के अधूरे गांठ के पूरे दो नहीं मिलते। यानी पागल व्यक्ति होता है वो भी समझता है कि गांव वाले सब पागल है, हम समझदार हैं। कोई आदमी अपने को मूर्ख नहीं समझता। तो अकल के अधूरे नहीं मिलते, गांठ के पूरे नहीं मिलते। गांठ के पूरे मतलब हे प्रभु अब हमारे को ज्यादा धन मत देना। गीता प्रेस को बनाने वाले श्री जयदयाल जी गुंदका जी, देखो बनिया जाति में गृहस्थ आश्रम में बड़े भारी महापुरुष हुए। लोग कहते हैं तो गृहस्थी आदमी है, तो गृहस्थी कोई छूट मिला है क्या कि भोग भोगो रुपया कमाओ भगवान मत लगो। तो ऋषि के गीता भवन उन्होंने बना रखा है। सैकड़ों कमरे हैं, कहीं उनका नाम निशान नहीं मिलेगा, कहीं उनका फोटो नहीं मिलेगा। ऐसे त्यागी महापुरुष हुए। उन्होंने गीता प्रेस बनाई, गुरुकुल आश्रम खोला और सारी दुनिया में गीता प्रेस का प्रचार हो रहा है। तो गुंदका जी ने सत्संग में कहा कि देखो भाई गंगा किनारे सब लोग बैठे हो और गंगा मैया से प्रार्थना करो, और आप लोगों में किसी हिम्मत हो तो आप लोग भी करो भाई। तो गुंदका जी ने कहा कि गंगा मैया से प्रार्थना करो कि हे गंगा मैया हमारे को ज्यादा धन मत देना। है हिम्मत प्रार्थना करने की? बोलो। रुपया सबको चाहिए, चाहे लखपति हो, चाहे करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे खरबपति हो। अरे रुपया कम है तो अभी देसी शराब पीते हैं, बीड़ी से काम चलाते हैं, और ज्यादा होगा तो अंग्रेजी पीने लग जाएंगे और बीड़ी की जगह सिगरेट पीने लग जाएंगे। इसलिए भगवान कृपा करके ज्यादा धन नहीं देते। तो भगवान के सामने रो, कमरा बंद करके रो। कितने साल की उम्र बीत गई और कुछ पता नहीं है। अभी देखो हमारे साथियों ने बताया, मैं तो मोबाइल में वो सब देखता नहीं, तो बोले कि जयपुर में प्रातः काल 5 बजे, आप लोगों को पता ही होगा, सब चलाते हैं, कैसी घटना घटी। एक प्रोफेसर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि आधे किलोमीटर की दूरी एरिया में सब जल करके भस्म हो गया। लगभग 40 तो गाड़ियां जली और कई लोग खत्म हो गए। यानी कि पहचान में नहीं आए कि किसका शव है। अब उन लोगों का कितना अरमान रहा होगा कि हम ये करेंगे, प्लाट लेंगे, मकान बनाएंगे, दुकान बनाएंगे जयराम जी के। तो भाई बहुत कच्चा मामला है, बहुत कच्चा मामला है।
आज शरीर है, कल रहेगा कि नहीं रहेगा कुछ पता नहीं है। अब क्या इतने लोग सोचे थे कि हम लोग एक साथ चले जाएंगे? तो जिस काम के लिए आए हैं उस काम को कर लेना चाहिए। तो दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। हम मौत को भूल गए, मृत्यु को भूल गए और भगवान को भूल गए, इसलिए गफलत कर रहे हैं। ये ड्रिंक के बीमारी, खाओ पियो मौज करो। अरे काल कब झपट के लेके जाएगा कुछ पता नहीं है। कई वर्ष पहले हरियाणा में एक सज्जन, होटल के बहुत बड़े मालिक और बढ़िया वीआईपी कुर्सी बैठ करके रुपए का लेन देन ऐसे कर रहे थे और कोई ग्राहक ऐसे रुपया पकड़ा रहा है और कुर्सी पर ऐसे लड़के जयराम जी के। इतना समय लगता है भाई। और आजकल तो नई नई बीमारी आ गई। क्या बीमारी? बोले साइलेंट हार्ट अटैक। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, बगल वाले इधर बैठे हैं, बगल वाले बैठे, बीच वाला चला गया, साइलेंट हार्ट अटैक। तो जिस काम के लिए आए हैं उस काम को पहले करना चाहिए। तो सबकी तो सेवा करे, भगवान को याद करे, भगवान को अपना माने और भगवान से संबंध जोड़ने का परिणाम क्या निकलेगा? ये दुनिया में एक नई खोज आई है, नई खोज। जो टेलीविजन मोबाइल पर भी जल्दी ऐसी बातें सुनने को बहुत कम मिलेगी। वो स्वामी राम सुखदास जी महाराज 4 वर्ष की आयु में जो साधु बन गए और 102 वर्ष तक महाराज जी का शरीर रहा, जीवन पर्यंत कभी फोटो नहीं खींचने दिए, कोई चेला चीनी बनाया, कोई कुटिया आश्रम नहीं बनाया, कोई 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं किया। और उन्होंने जीते जी अपना वसीयतनामा लिख दिया। एक बार नहीं, 3 बार वसीयतनामा लिख दिया कि हमारे नहीं रहने के बाद हमारी पुश्ते साधकों का मार्गदर्शन करेगी। हमारा नाम लेके कोई रुपया इकट्ठा करे उसको ठग समझना चाहिए। तो महाराज जी ने क्या खोज की? गीता के दुनिया के सबसे बड़े जानकार हुए, जिन्होंने 1300 लगभग पेज की गीता साधक संजीवनी लिखी है, जिनकी गीता पे गोरखपुर से, गीता प्रकाशन गोरखपुर से लगभग 150 तक किताबें निकलती है, करोड़ों पुस्तकें छपती है, कई भाषाओं में छपती है और कई उनका चित्र फोटो नहीं मिलेगा। फोटो का उन्होंने निषेध क्यों किया? कि आजकल क्या बीमारी है कि चेला बनो, चेला बनो, चेला बने बिना कल्याण नहीं होगा, गुरु बनाओ। अब गुरु जी 1 लाखेट देते हैं गले में पहनने के लिए और एक फोटो अपना पकड़ा देंगे। ये भोली भाली माताएं क्या करेंगे? भगवान को तो कर देंगे पीछे और गुरु जी कर देंगे आगे। इसलिए महाराज जी ने अपना फोटो जीवन पंथ खींचने नहीं दिए कि भोली भाली जनता भगवान को छोड़ के हमारी पूजा में लग जाएगी। तो वो कहा करते थे, कृष्णम बंदे जगत गुरु। सबसे बड़े गुरु हैं भगवान कृष्ण, इन्हीं को बेटा मानो, इन्हीं को गुरु बनाओ। किसी व्यक्ति चक्कर मत फंसो, नहीं तो गुरु बनाने पर 2 घाटा लगेगा। 1 नंबर घाटा ये लगेगा कि हमारे गांव में, हमारे शहर में अच्छे भी संत आएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे। क्यों? जो भी हमारे गुरु महाराज है। 1 घाटा तो ये लगेगा। दूसरे नंबर का घाटा ये लगेगा कि अभी तो हम राम जी, कन्हैया, शिव जी को मानते हैं, मंदिर में आते हैं, परंतु ऐसे गुरु हो गए कि उनका चेला बन जाओ, कोई गीता, रामायण, कन्हैया, राम जी से कोई मतलब नहीं। ये ठगाई है, ठगाई, केवल ठगाई है। इसलिए महाराज जी ने कहा कि गुरु का खास काम क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना। उन्होंने ऐसी बातें लिख दी जो पत्थर पर लकीर। तो महाराज जी कहते, गुरु का कितना काम जितना विवाह में पंडित जी का। जैसे पंडित महाराज अग्नि के साक्षी में वरवधू को बैठा के कह देते हैं कि बेटा आज से तुम्हारी पत्नी है, बेटी आज से तुम्हारे पति हैं। अब जीवन भर के लिए संबंध जुड़ जाता है। अब बोलो भाई, पति पत्नी कई पंडित को याद करते हैं? बोलो, नहीं करते। और पंडित जी कभी घर पर आते हैं, पाओ लगो पंडित जी, भोजन करो, प्रसाद पाओ, हलवा खीर खाओ।
100, 200, 500 दक्षिणा भी देते हैं, साल चंद्र भी देते हैं। जो सो रहे हो जागो भाई, मैं देख रहा हूं कई आंख बंद करके बैठे हैं। अमृत की वर्षा हो रही है और घड़े को उल्टा मत रखो। तो क्या बात चल रही थी कि जैसे ब्राह्मण देवता अग्नि साक्षी में वर वधू का संबंध जुड़वा देते हैं, ऐसे असली संत महापुरुष सदगुरु जीव का संबंध जुड़वा देते। बेटा तुम्हारे को राम जी अच्छे लगे, राम जी संबंध जोड़ लो। कन्हैया अच्छे लगे, कन्हैया संबंध जोड़ लो। इसको कहते गुरु दीक्षा। देखो बात थोड़ी कड़ी है, क्षमा करना। जैसे विवाह में, विवाह मंडप में पति पत्नी और पंडित जी तीनों बैठे हो विवाह करा करके। अब पंडित जी अपना लाकड़ देवे फोटो गले में पहनने के लिए पत्नी को, पति राजी होगा नाराज होगा भाई? पति नाराज होगा। पति कहेगा पंडित जी पत्नी तो हमारी हो गई और लाकेट आप अपना दे रहे हो। अच्छा, और पंडित जी पत्नी को अपना फोटो देख लो, बेटी सुबह शाम मेरा ध्यान करना, तुम्हारा विवाह करा दिया, तो पति राजी हो नाराज होगा? पति नाराज होगा। ऐसे भगवान आजकल हम गुरुओं से नाराज हो रहे हैं कि तुम बाबा जी बने हो हमारे में लगाने के लिए कि अपने में लगाने के लिए? बोलो तो उत्तर। तो स्वामी महाराज ने कहा कि गुरु का खास काम क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना। और श्रोता ने पूछा कि भगवान को गुरु मानने के बाद क्या और किसी गुरु बनाने की आवश्यकता है? स्वामी महाराज का बिल्कुल नहीं है। गुरु बनाओगे तो एक नई आफत हो जाएगी। उनका कहना मानो तो मुश्किल, ना मानो तो मुश्किल। अच्छे संत मिले तो सत्संग कर लो, पर जहां तक बने किसी को गुरु मत बनाओ, किसी संबंध मत जोड़ो। भीतर से संबंध भगवान के साथ रखो। संत से गुरु से भी संबंध मत जोड़ो, उनकी बात मानो। अब गुरु तो बना लेते हैं, बीड़ी पीना छोड़ते नहीं। गुरु तो बना लेते, झूठ कपट करना छोड़ते नहीं। तो कल्याण कैसे होगा भाई? गुरु की बात को पकड़ो, गुरु की लात मत पकड़ो। गुरु बनाने से बड़ी आफत हो जाएगी। गुरु खुद तो हमारा कल्याण कर सकेगा नहीं और दूसरी जगह जाने देगा नहीं, फिर क्या दशा होगी? श्रोता ने पूछा कि आप जैसे महापुरुष गुरु नहीं बनते हैं तो हम आपके साथ ऐसा कौन सा संबंध कर लें जिससे हमारा कल्याण हो जाए? स्वामी ने कहा मनुष्य के साथ संबंध कभी नहीं जोड़ना, संबंध भगवान से जोड़ना। अगर आप यह बात मानते हो कि गुरु बिना कल्याण नहीं होता तो छोटा गुरु क्यों बनाओ, बड़ा गुरु बनाओ। कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप जगत के भीतर हो और जगत के गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं, अतः भगवान को गुरु मानो, उनका उपदेश पढ़ो गीता। तो महाराज जी ने क्या खोज की? जो बातें बताने जा रहा था, विषय तो इधर हो गया। महाराज जी ने ये खोज की कि इस बात को पकड़ लो तो अभी बैठे बैठे चिंता, शोक, भय, डिप्रेशन, टेंशन मिट जा, सदा के लिए मिट जा। परंतु भाई कोई दुनिया का सबसे बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो और 1 लाख रुपए की एक टिकिया दवा देता हो, परंतु रोगी ले आकर के टिकिया को अलमारी में बंद कर दे, तो क्या स्पेशलिस्ट डॉक्टर पर ताकत है कि उसकी बीमारी ठीक कर देगा? बोलो भाई, नहीं कर सकता। तो ऐसे स्वामी महाराज जी ने 102 वर्ष तक रह करके, भूखे प्यासे रह करके महाराज जी ने क्या ज्ञान अर्जित किया और हम लोगों को क्या ज्ञान दे रहे हैं कि अरे भाई सब रूपम भगवान ही बने हैं, सब रूपम भगवान ही प्रकट हुए हैं। और दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, पति के रूप में भगवान, पत्नी के रूप में भगवान, बेटे के रूप में भगवान, बेटी के रूप में भगवान, पेड़ के रूप में भगवान, लाइट के रूप में भगवान, पंखे के रूप में भगवान। और सबको देख करके प्रणाम करो। क्या कहना है? भगवते नमः। भगवते का मतलब प्रभु मैं आपको, नमः मतलब प्रणाम करता हूँ। प्रभु मैं आपको प्रणाम करते हो। तो महाराज जी ने कहा घर घर में शांति हो जाए, पूरे विश्व में शांति हो जाए।
पूरे विश्व में शांति होगी, घर घर में शांति होगी तो भगवत भाव से। या एक मैया ने कहा परसों, उसने कहा कि महाराज पहले इस बात का पता नहीं था, इस बात का पता नहीं था कि जिस गोपाल की पूजा करते हो गोपाल ही देवरानी बन के आया है, गोपाल ही जेठानी बन के आया है, अरे गोपाल ही जगत बन के आया है। उत्तर प्रदेश में जय सत्संग हो रहा था, तो एक यादव जी उतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं लग रहे थे, तो लास्ट दिन उन्होंने कहा, अपने गांव की भाषा में बोले कि महाराज हमको समझावा कि सब रूप में भगवान कैसे। तो हमने कहा कि आपके आम का पेड़ है, तो छोटा सा पोता कहता है कि दादाजी ये आम का पेड़ है, और आप कहते हो कि नहीं ये तो आम की गुठली है। अब पोता कहता है दादाजी हजारों आम लटके पड़े हैं, कोड़ों पत्ते हैं, मोटा तना है, टहनियां है, ये तो आम का पेड़ है। कहा गुठली दिखाओ। अब गुठली दिखा सकते हो, परंतु आप हंस के कहते हो कि नहीं नहीं, 2 साल पहले मैं बाजार से 2 किलो आम लाया था और खा करके खेत में गाड़ दिया, उसी गुठली से पेड़ बना है। तो जिसको गुठली दिखाई देती है उसको पेड़ नहीं दिखाई देगा। बोलो दिखाई देगा क्या? और जिसको पेड़ दिखाई देता है उसको गुठली नहीं दिखाई देगी। तो सबके बीज भगवान हैं। भगवान गीता में कहते बीजम माम सर्वभूता नाम विद्धि पार सनातनम बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि तेजस्वी जस्वी नाम। संपूर्ण जगत का बीज मैं हूं। तो जब बीज भगवान है तो भगवान से बना हुआ सब भगवान ही है। तो उन्होंने अपने गांव की भाषा में बोले कि महाराज अब हमके समझ आएगा कि सबकर बिया भगवान है, सबकर बिया भगवान है, यानी सबके बीज भगवान है। अब विचार करो कि सब रूपों में भगवान को देखेंगे तो किसी गाली निकाल सकते हैं क्या भाई? अभी तो पड़ोसी खूब गाली देते हैं, मुकदमेबाजी होती है, उसका बेटा मर जाता तो राजी हो जाते हैं, परंतु अब हम किसी को दुख दे नहीं सकते, किसी गाली दे नहीं सकते, किसी का अपमान कर नहीं सकते, किसी घाटा पहुंचा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पता लग गया कि सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोय, और जिनके जैसी भावना तैसो ही फल हो। अब प्रश्न उठता है कि कोई 2 लाख रुपए दबा लिया, मांगने पर देता नहीं, वो तो ठग है, उसको भगवान कैसे माने? अब जिंदी मक्खी तो मरी मक्खी तो दाल सब्जी हलवा में पड़ जाए तो कोई भले खा ले भूल में, अब जिंदी मक्खी कैसे निकले? तो महाराज जी ने उसके लिए कहा कि भाई काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हमारे किए कर्मों के फल के अनुसार कोई सुख देता है, कोई दुख देता है हमारे कर्मों का फल। हमारे पूर्व पाप के बिना कोई हमारा बुरा कर सकता ही नहीं। आपने किसी जन्म में 2 लाख रुपए लिए और लेकर के नहीं दिए, आगे इधर थाने में जन्म ले लिए, तो भगवान साले बन के आए, बहनोई बन के आए, मित्र बन के आए, शत्रु बन के आए, 2 लाख रुपए लेके हिसाब किताब बराबर कर दिए। ठीक है, मित्र ने लिया है तो कोर्ट कचहरी जाओ, पंचायत करो, थाने जाओ, सब करो, परंतु आपका होगा तो मिलेगा और आपका नहीं होगा तो ब्रह्मा जी भी नहीं दिला सकते। तो महाराज जी ने कहा कि परमात्मा बीज है, संसार खेती है, और वासुदेव स्वयं दिखने लग जाए तो स्मृति हो गई। पहले भी परमात्मा थे, पीछे परमात्मा रहेंगे, फिर बीच में दूसरी चीज कहां से आ गई? जानने वाले के लिए सब परमात्मा है, न जानने वाले के लिए संसार है। तो नास्तिक आदमी कहता है कि जगत ही जगत है, जगदीश कहाँ है, भगवान कहाँ है? और भगत कहता है कि सब रूपों में भगवान ही भगवान है, जगत कहाँ है? तो अभी हमें जगत दिखता है तो हमने भी सत्संग नहीं किया, सत्संग में बैठे हैं, सत्संग नहीं किया।
और सब रूपों में जगदीश दिखने लग जाए तो पूरा सत्संग हो गया। अभी उत्तर प्रदेश घटना है, हफ्ते 10 दिन पहले एक सज्जन फोन करके बताए कि मैं अपने बाइक पर भगवते नमा का स्टिकर लगा रखा था। तो एक सज्जन गीता प्रेस की पुस्तकें का प्रचार करते हैं, तो उन्होंने पूछा कि ये भगवते नमा क्या होता है। तो उन्होंने कहा, रे आपको पता नहीं है, ये आपके गले में जो मोफलर है ये साक्षात भगवान बने हैं, बोलो भगवते नमः। ये टोपी के रूप में भगवान है, भगवते नमः। ये पेड़ के रूप में भगवान है, भगवते नमः। बाइक के रूप में भगवान है, भगवते नमः। वो आश्चर्य करने लगे कि देखो बोलचाल की भाषा में और गीता का सबसे ऊंचा ज्ञान वादोश्रम बता दिया। तो इस बात को पकड़ लो, बाकी सब भूल जाओ, तो डिप्रेशन, टेंशन, अशांति रहेगी नहीं। और जब तक इस बात को पकड़ेंगे नहीं, अशांति मिटेगी नहीं। गर्मी के दिन में कमरे में तो चलेगी एसी, और बैरी की याद आती भीतर में चलेगा हीटर। इस सबके अनुभव की बात कहता हूं कि ऊपर से तो चलेगी एसी और बैरी की याद आते ही चलेगा भीतर में हीटर। परंतु सदा सदा के लिए शांति हो जाए। कोई दुख दिया है तो भगवान, सुख दिया है तो भगवान। अब इसमें किसी मन में कोई शंका हो तो पूछ लो भाई। आज यही प्रभात फिर निकाल लेते हैं, बाहर की प्राप्ति हो ही गई है, 10 मिनट और सत्संग बढ़ जाएगा। कोई बात पूछो। 7 दिन का सार जो चला है, आप लोग इतनी संख्या में आते हो, बहुत बड़ी बात है। और वो भी मुंबई वाले देर तक सोते हैं और देर में सोते हैं, देर तक उठते हैं। तो इतनी संख्या में आना बहुत बड़ी बात है। इतने लोगों के अंदर भूख नहीं हो तो आ नहीं सकते। तो एक ही बात पकड़ लो कि भाई सब रूपों में भगवान ही है। अभी तत्काल शांति मिल जाए, घर पर जाने पर नहीं, अभी बैठे बैठे शांति मिल जाए। और नहीं तो मुनीम 5 लाख रुपए क्यों लेके भाग गया, पार्टनर ने 20 लाख रुपए क्यों हड़प लिया, देवरानी होकर के ताना क्यों मार दी, जेठानी होके थप्पड़ क्यों लगाया। जीवन भर डिप्रेशन, टेंशन बना रहेगा। और आज इस बात को पकड़ लो कि देवरानी के रूप में गोपाली है, जेठानी के रूप में गोपाली है, सास के रूप में गोपाली है। और ये स्टिकर, ये संजय बात, ये स्टिकर अपने अपने मोबाइल पर लगा लो भाई। कल वो भांडूप से कुछ माताएं आई थी तो बोले महाराज ये स्टिकर मेरे को दो मोबाइल में लगाने के लिए। मैं तो अपने मोबाइल में लगा ली, तो पति देव सत्संग में आते नहीं थे। उन्होंने कहा कि अरे हमारे लिए स्टिकर क्यों नहीं लाई, तो मैंने स्टिकर दिया। तो अपने अपने मोबाइल में ऐसे पीछे लगा लो। अब पति देव कभी गुस्सा करें तो पत्नी याद दिला दे कि प्रभु बोलो भगवते नमः। और पत्नी गुस्सा करे तो पति दे याद दिला दे देवी भगवते नमः। तो सदा सदा के लड़ाई मिट जाए, अशांति मिट जाए, डिप्रेशन मिट जाए। अब इसमें किसी के मन में कोई बात आई पूछ लो भाई। बोलो लाल बहादुर जी। इन्होंने बड़ी हिम्मत की, 4 दिन 5 दिन के अंदर देखो ये कथा ले लिए। नहीं तो इसके पहले कथा थी, इसके बाद कथा थी। हमने कहा 7 दिन बैठ के रोटी खाना पड़ेगा मुंबई में। तो इन्होंने हिम्मत की, तो देखो इतने लोगों को लाभ मिल गया। लाखों करोड़ों व्यक्तियों को भंडारा करो, वो लाभ नहीं मिलेगा। और एक व्यक्ति को शांति मिल जाए, एक व्यक्ति को भगवान में लगा देना, ये परम सेवा है। लोगों को पता नहीं है। तो हम तो इसलिए कहा करते हैं कि भाई कथा में फालतू खर्चा मत करो भंडारा। मैंने तो और ले लो, जिनको नहीं मिला होगा तो स्टॉल तो ले लेंगे। और स्टिकर घर में लगाने वाला भी ले लेना, बड़े बड़े स्टिकर आए हैं, हर कमरे में लगा दो। तो देखते ही पढ़ते याद आ जाएगी, ओ क्या लिखा है इसमें। देखो लिखा है
कि कुछ भी याद आ जाए, कुछ भी दिख जाए तो कहो भगवतन में सब भगवान है। तो अज्ञान क्या है कि ये कुर्सियां हैं, कुर्सियां नहीं, साक्षात भगवान हैं। ये पेड़ नहीं है, साक्षात भगवान है। अज्ञान क्या है कि ये घड़ी है। ज्ञान क्या है कि साक्षात भगवान घड़ी बने हैं। अब कोई बात पूछो भाई, माताओं बहनों में, भाइयों में, किसी मन में शंका पूछ लो। ये मत कहना कि बाबा जी ऐसे कैसे सुना के चले गए। एक गांव में कथा हुई तो एक चौधरी साहब पढ़े लिखे धनवान थे, तो आए तो उनको बैठने के लिए सोफा सेट नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि दरी पर बैठ के सुनूंगा तुम्हारी नाक कट जाएगी। ज्यादा धनी व्यक्ति असली सत्संग से वंचित हो जाते हैं। वो तो वही जाते जहां उनको पटका पहनाने को मिले। इसलिए मैं अपने कथा में कहता हूं कि यदि प्रधानमंत्री भी आ जाए तो ठाकुर जी को पटका पहनाए, प्रधानमंत्री को नहीं पहनाना है। ये प्रधानमंत्री के पिता के अंतिम पिता भगवान है। भगवान का आदर होना चाहिए। हार मांस के पुतले क्या आदर करे। लोग कहते तो वीआईपी है। अरे वीआईपी तो हैं और आते हैं जब 10 मिनट रह जाता है तो वो नकली वीआईपी है। असली वीआईपी कौन है? जो माताएं सबसे पहले आती हैं, असली वीआईपी ये है। लोगों को पता नहीं, बेचारों को, लोगों को पता नहीं है। वो तो बेचारा मान बढ़ाई का भूखा है। वो काई वीआईपी है? वो मान बढ़ाई का भूखा है। वो सत्संग से वंचित हो जाएगा। असली वीआईपी तो जो माताएं बहनें मैं देखता हूँ, जब मैं आता हूँ तो भाई तो कम दिखते हैं, माताएं बहनें आके बैठती। असली वीआईपी है, भी वीआईपी है। तो क्या बात चल रही थी, बात इधर आ गई। हाँ, तो वो चौधरी साहब आए तो उन्होंने सोचा चलो भगवान कथा है, दरी पर बैठ के सत्संग कर लेता हूँ, कथा सुन लेता हूँ। और दूसरे दिन से हमारे घर के बगल में तो कथा हो रही है और सोफा से डलवा लिए नौकर से छत पर। और जनवरी कड़ाके सर्दी थी, धूप का भी आनंद लेते थे। और कभी तो पत्नी आके चाय दे पीने को, कभी तो रिश्तेदार का फोन आ जाए, कभी पोता गोद में आके खेले। तो आधी राम कथा सुनी, आधी नहीं सुनी। तो जब अंतिम दिवस था तो चौधरी साहब ने सोचा चलो पंडित जी को अपने घर पर बुला लूं, कल कथा पूरी हो रही है और घर में आ जाएंगे, पग फेरा हो जाएगा तो घर में पवित्रता आ जाएगी। तो कथा के बाद हाथ जोड़ बोले कि पंडित जी कल हमारे यहाँ आपका भोज भंडारा रहेगा और वही भोजन करना, वही सत्संग करना। 5100 रुपये दक्षिणा देंगे और साल चद्दर भी देंगे। 1 कुंतल बाजरी, 1 कुंतल गेहूं, 1 कुंतल चना हमारी तरफ से रहेगा। पंडित जी बहुत राजी हुए। अब जब भोजन करके सत्संग कराने के लिए बैठे तो गांव के लोग भी आए कि चलो भाई पंडित जी कथा करके जा रहे हैं, अब 9 दिन कथा किए तो उनको प्रणाम तो कर ले। तो पंडित जी ने कहा भाई 9 दिन राम कथा सुने हो, किसी मन में कोई शंका हो तो पूछ लो। ये मत कहना कि ये बाबा जी ऐसे कैसे सुना दिए। तो सब लोगों ने कहा महाराज आपकी बात तो इतनी सरल थी कथा कि छोटे छोटे बच्चे पकड़ लिए। तो चौधरी साहब बोले कि हाँ महाराज आपकी कथा बहुत अच्छी लगी, परंतु हमारे को एक बात सुनी आई। तो पंडित जी ने कहा भी तुम आपके दरवाजे बैठे, बताओ क्या बात सुनी आई। तो चौधरी साहब ने कहा कि हमारे को पूरी राम कथा सुन आ गई, एक बात समझ नहीं आई कि राम जी और रावण में राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था। राम जी और रावण में राम जी राक्षस थे कि रावण राक्षस था, यही बात सुनी आई, बाकी पूरी राम कथा सुन आ गई। तो पंडित जी बोले कि न राम जी राक्षस थे न रावण राक्षस था, एक तू राक्षस है मैं राक्षस हूँ जो 7 दिन 9 दिन में सुनाता रहा और तुम समझ ही नहीं पाए। तो भाई थाने वाले बंबई वाले ये मत सोचना कि ये बात कैसे सुना दी, किसी मन में शंका हो तो पूछो। जो मैंने संतोष सुना हो तो बता दूंगा और नहीं आएगा तो कह दूंगा भाई मेरे को नहीं आता। बेइज्जती तो मूंछ वाले की होती है। तो 2 ही बात पकड़ के जाओ कि भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाए और सब रूपों में भगवान को देख के क्या कहना है, भगवान की कृपा। और तीसरी एक बड़ी विलक्षण बात आई, वृंदावन में होली के 5 दिन बाद, दिवाली के बाद 5 दिन बाद 7 दिन का सत्संग होता है।
तो हम 10 महीने कथा करते रहते, घूमते रहते, 7 दिन 7 दिन 7 दिन। अब जैसे अभी निकले हैं अभी दीपावली के बाद से निकले हैं, तो पहली कथा राजस्थान में हुई कोटपुतली में, फिर चंडीगढ़ में, फिर हिसार में, फिर मुंबई में 3 कथा है, फिर ठाकुर जी कहीं कहीं बैठाएंगे। तो होली के पहले तक ये कथा चलती रहती है। तो होली के 5 दिन बाद वहाँ सत्संग होता है, तो मैं कथा रोक करके वहाँ सत्संग सुनने जाता हूँ। तो स्वामी महाराज जी की जो पुस्तकें लिखा करते हैं श्री राजेंद्र कुमार धवन जी, तो वो गृहस्थ में बड़े महापुरुष हैं। तो वो 16 साल की अवस्था में आ गए थे, अभी 74 साल की उम्र है। तो उनका सत्संग सुनने के लिए हम लोग भी जाते हैं। आप लोग यदि आना चाहे तो वहाँ रहने के लिए, भोजन के लिए निःशुल्क व्यवस्था रहती है, संस्था बनी है, संस्था वाले सब बहन करते हैं। तो वहाँ 35 सालों में जो बातें नहीं मिली हमारे को, साल 1.5 साल पहले बातें सुनने को मिली। क्या बात मिली, सुनो ध्यान देके। उन्होंने कहा कि स्वामी महाराज जी ने कहा कि हर मनुष्य के हृदय में 2 खाई है, 2 गड्ढे हैं। एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। हर मनुष्य के जीवन में, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, साधु हो चाहे गृहस्थ हो। तो महाराज जी ने कहा कि अपने कमियों की तरफ देखेंगे तो निराशा खाई में गिरेंगे। कितने साल से हम सत्संग करते हैं और हमारे तो कितना दुर्गुण दुराचार है भीतर, और अपने अच्छाइयों की तरफ देखेंगे तो अभिमान के खाई में गिरेंगे कि हम तो 4 बजे उठ जाते, 8 बजे तक सोते रहते हैं। तो निराशा और अभिमान के खाई में न गिरे, इसके लिए उपाय क्या है, भगवान की कृपा की तरफ देखो कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। यदि भगवान कृपा नहीं होती तो ये भगवते नमः सुनने को भी नहीं मिलती। हमारे को कई लोग कहते हैं कि हमारी तो हैदराबाद में एक सज्जन बोले कि 60 साल की उम्र हो गई और पहली बार मैंने सुना है कि सब रूपों में भगवान है। तो अब यही बात पकड़ के जाओ। अब मंदिर से जाते ही पेड़ दिखे तो क्या कहना है, भगवते नमः। ऑटो रिक्शा दिखे तो भगवते नमः, कुत्ता दिखे भगवते नमः, बिल्ली दिखे भगवते नमः, पति दिखे भगवते नमः, पत्नी दिखे भगवते नमः, मित्र दिखे भगवते नमः, और शत्रु दिखे तो बस सदा दाखले शांति हो गई। बोलो गिरधर गोपाल की। अब यही पेड़ से कई